एमएलसी थे और पहले आरजेडी में, पहले जदयू में थे, उसके बाद आरजेडी में गए, आरजेडी से छोड़कर जदयू में फिर खड़ा वापसी किए। और इस बार का जो 2025 विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज थी और उसमें मतलब कि जो है से आप जदयू शामिल हुए और जदयू को जगह जगह जितने भी उम्मीदवार हैं 11 विधानसभा में घूम घूम के लोगों से वोट मांग रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। साथ ही इस बार एनडीए की लहर में मतलब कि जो है विपक्षी मतलब कि फेंका गए, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो संपूर्ण बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं। उन लोगों ने 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा पिछले 20 वर्षों में बिहार की सरजमीन पर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे गरीब हो, अति पिछड़ा हो, वंचित वर्ग हो या किसी भी समुदाय का हो, सभी के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है उसी का नतीजा है कि इस बार बिहार की जनता ने उम्मीद से ज़्यादा उम्मीदवारों को जिताकर उनको एक ताकत देने का काम किया है। इसलिए हम बिहार की जनता को बधाई देना चाहते हैं। इस बार देखा गया कि वोटिंग के दिन महिलाएं मतलब कि जब पूरा मतलब कतार नहीं टूटा था और लाइन पर लाइन लगाकर वोटिंग कर रहे थे। युवा भी मतलब कि जो है से वोट कर रहे थे, जो नए वोटर है उसके उत्साह थी कि हमको वोटिंग करना है। लोग विदेश से आकर मतलब कि इस बार देखा गया कि आकर और मतलब वोटिंग कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो अपने सुशासन में जो उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, चाहे स्कूल के बच्चियों को साइकिल देना, छात्रवृत्ति देना, महिलाओं को पंचायत के चुनाव में आरक्षण देना, नौकरियों में आरक्षण देना और महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जीविका के माध्यम से उन्हें रोजगार करने के लिए उन्हें जो दिया, उसी का परिणाम है कि महिलाओं ने इस बार किसी की बात को नहीं माना और सीधे नीतीश कुमार के जो गठबंधन है एनडीए, उसको बड़े पैमाने पर वोट दिया, जिसका परिणाम है कि आज पूरे बिहार में 202 की बहुमत है और नीतीश कुमार ने बहुत कमाल किया। देखा गया कि इस बार एनडीए के मतलब कि जो है से 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर में पड़ता है, उसमें 10 सीटें मतलब कि आई है और 1 सीट मतलब कि जो है से हार हुई है, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल कोई पार्टी नहीं है, उचक्कों का एक जमात है और उदंत टाइप के लोग ज़्यादा उसमें काम करते हैं और उन्होंने बिहार की जनता को दिव्य स्वप्न दिखाने का काम किया था। और इस बार के विधानसभा चुनाव में अनुमानतः जो सिटिंग एमएलए भी रहे उनके बड़े पैमाने पर टिकट बेचने का काम किया, करोड़ों का काम किया और तेजी यादव यह मान चुके थे कि मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, इसलिए उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपया के लगभग, जैसा सूत्रों की जानकारी है, उन्होंने कमाने का काम किया और यही वजह है कि आज उनकी बड़ी हार हुई। मैं तो बहुत बड़ा पाप किया था कि आरजेडी में जाकर उन्होंने घोषणा किया था कि नुनिया समाज को हम 2025 के विधानसभा हम नुनिया समाज से आते हैं और उन्होंने कहा कि नुनिया समाज की एक महती विशाल आम सभा में घोषणा किया था कि नुनिया समाज को 8 से 10 टिकट हमें देंगे, लेकिन इन्होंने टिकट बेचने का काम किया, नुनिया को टिकट नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र है, वैशाली में 10 है, छपरा जिला में है, आपको सिवान में है, गोपालगंज में है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, आपको समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, बेगूसराय, इन जिलों में कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, इन तमाम जिलों में एक भी टिकट
तेजस्वी यादव जी ने दुनिया समाज को नहीं दिया। अपने आप को घोषित कर रहे थे कि हम मतलब सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, दोनों मतलब कि पूरा बिहार में घूम के मतलब कि प्रचार कर रहे थे। ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे। जनमानस इनके खिलाफ था। जब टिकट वितरण हुआ उसी दिन मैंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा मैं दे दिया। और जो ख्यालू पुलाव बना रहे थे, एक तो मुकेश सहनी, उसको क्या कहिएगा, वह गैर जिम्मेवार और गैर राजनीतिक व्यक्ति है, बहुरूपिया है, बॉम्बे में रहता है, बॉम्बे से हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो विधानसभा चुनाव में आता है, 3-4 करोड़ रुपया खर्च करता है माहौल बनाने के लिए, और माहौल बनाकर फिर टिकट का बारगेनिंग करके जिस गठबंधन से वो टिकट ले लेता है और उसको 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ में बेच देता है। इस बार भी उसने वही काम किया और बिहार की जनता जान गई कि वो रुपया है। इसके साथ उनके मलाह समाज के लोग भी उनके साथ नहीं थे। मलाह समाज के अपने आप को तो कहते नेता है मलाह समाज के। नहीं, वो रुपया है, वो रुपया है, ठग है, फरेब है। उसको तो इस बार मलाह समाज के लोगों ने उसकी ताकत, उसकी अहमियत को बता दिया कि तुम कितने जीरो पर आउट हो गए, जीरो पर आउट हो गए। इसलिए ये दोनों नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे मुकेश सहनी हो, ये भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सपना छोड़ दे, कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये मार ठग आदमी है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 पार नहीं होने देंगे, मतलब जो नीतीश कुमार जी को, ये प्रचार कर रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर जी को मैं सम्मान करता हूँ, हमारी उनसे अच्छी मित्रता है, लेकिन प्रशांत किशोर भी हवा में उड़ रहे थे, उनको धरातल की जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने एक बात तो जरूर कहते थे कि बिहार में कोई नेता है तो नीतीश कुमार है, ईमानदार कोई व्यक्ति है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के सफ़ेद कपड़े पर कहीं काला तिनका दाग भी नहीं है। इस बात को वो कहते जरूर थे, लेकिन कहाँ से उनके दिमाग में ये बात आए कि 25 सीट आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब तो उनके विवेक पर है, वो आगे कौन सा कदम उठाएंगे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आपके समर्थक का मांग है कि इस बार फिर गणेश भारती जी को एमएलसी बनाया जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, जो विश्वास है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एमएलसी बनाना या कोई जिम्मेवारी का पद देना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर है। वो जो जिम्मेवारी देंगे उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन करूँगा। मैंने अपने जीवन में, मैं अपने राजनीतिक जीवन में मैं नीतीश कुमार के आदर्शों पर चला हूँ, उनके पद चिन्हों पर चला हूँ। और कोई बिहार का कोई व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व, मेरे काज पर उंगली नहीं उठा सकता है। मैंने अपने जीवन में 5 रुपया भी कभी दलाली किसी से नहीं लिया है, ना मैं किसी को ठगा हूँ, ना मैं किसी को धोखा किया हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है और नुनिया समाज से हम आते हैं, और इस बार मैं नुनिया समाज और अति पिछड़ा समाज के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बार मुजफ्फरपुर ज़िले के 10 विधानसभा में और सीतामढ़ी या शिवहर अन्य जिलों में भी हमने सघन रूप से एनडीए के समर्थन में अभियान चलाया था, जिसका परिणाम है उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में हमारे समाज के लोगों ने हमें सम्मान देते हुए हमारी बात पर मोहर लगाया। दुनिया समाज को एकत्रित करके मतलब कि समझाकर वोटिंग करवाए हैं एनडीए के पक्ष में। जी, तो आपको भी पता है, लोग भी जानते हैं, खुलेआम लोगों ने कहा भी कि हम लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार ने आज़ादी के बाद जो सामाजिक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। नीतीश कुमार ही ऐसे व्यक्ति हैं
कि जो वर्ग सदियों से उपेक्षित रहा, वंचित रहा, मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, सत्ता से वंचित रहे, दुखिया का बेटा कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस गांव में उसको वोट गिराने नहीं देने दिया जाता था, आज उसी गांव का वह प्रधान बनेगा। यह चमत्कार नीतीश कुमार ने किया। अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर आरक्षण नहीं दिए रहते, आज दुखिया का बेटा मुखिया नहीं बनता। इस सामाजिक क्रांति लाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया। आप तो 20 तारीख को मतलब कि जो है शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश जी, और मतलब कि जो है मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होगा, और मतलब कि जो है आप सबको आमंत्रण कर रहे हैं जगह जगह पर सब लोग को कि चलिए गांधी मैदान। गांधी मैदान में होना है। और मुझको याद है जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो गांधी मैदान में उसका शपथ ग्रहण हुआ था। और जब दूसरी बार है, जब इतनी बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है, जैसा सुना है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेके कई राज्यों के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इस बार शपथ ग्रहण भारत और बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक होगा, अनोखा होगा। इसलिए हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आरजू करते हैं, विनती करते हैं कि 20 तारीख को गांधी मैदान में होने वाले माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत और शक्ति का इजहार करते हुए उन्हें व्यापक समर्थन आपने दिया है, एकजुटता का भी परिचय दें।